जय भीम साथियों। आज के डेट में आज देख रहे हैं चारों तरफ प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है। उस प्राण प्रतिष्ठा की बात चल रही है जो मूर्ति की बात हो रही है, जिसने ना तो बोल सकती है, ना वो मूर्ति आपसे बात कर सकती है, ना ही कोई भविष्यवाणी कर सकती है। ऐसे मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। खैर, मैं विरोध नहीं कर रही हूँ, क्योंकि विरोध नहीं कर रही हूँ, सबका आस्था है, आस्था होना चाहिए। लेकिन जहाँ उस मूर्ति के लिए देश का पूरा कर्मचारी, पूरा अधिकारी को एक नौकरशाही बना करके मंदिर गांव के मंदिरों पे लगा दिया गया। आज के डेट में अगर किसी गरीब के साथ हत्या हो, रेप हो, कोई भी घटना होता है, तो आज कोई अधिकारी मिलना मुश्किल है। साथियों, आज कह रहे हैं कि दिवाली मनाओ। किस बात की दिवाली? वो गरीब लोग मनाएंगे जो 70-75% लोग गांव में निवास करते हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन के लिए कोई सरकारी संसाधन नहीं है। मैं आप सभी से सवाल कर रही हूं, जितना पैसा फालतू के दिखावा में क्यों दिखावा किया जा रहा है? आप देखेंगे ये सरकार, ये बीजेपी की तानाशाही सरकार, 2 करोड़ नौकरी की सवाल हुआ था युवाओं के लिए। आज ये युवाओं के बीच में कौन सा मुंह दिखाएंगे? 10 साल का दिन खत्म हो गया, 2 करोड़ नौकरी देने वाले कह दिए आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर जो MA, BA, BTech, MTech, भाई सभी वर्ग में लोगों ने पढ़ करके अपने बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और उनके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। उन युवाओं के सामने कौन सा मुंह लेके जाएंगे? उन गरीबों के सामने जिनको प्रधानमंत्री ने कहा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सैर कराएंगे, उनके बीच में कौन सा मुंह लगा के जाएंगे? और बात करूं तो उनके बीच में कैसे कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे वोट मांगने, जिसके बच्चों का शिक्षा लगातार छीन लिया गया, जिसको दलित के नाम पे, कमजोर के नाम पे, असहाय के नाम पे लगातार अपमान किया गया, लगातार मारा गया, पीटा गया। अभी भी घटनाएं जारी हैं। जैसा कि मैं पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताई थी, NCRB का रिपोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2021 से लेकर के 2022-23 में सबसे ज्यादा हत्या, पूरे भारत में सबसे ज्यादा हत्या उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा रेप, महिलाओं के साथ घटना उत्तर प्रदेश में हुआ है। सबसे ज्यादा अपहरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। ये 21, 22 और 23 की रिपोर्ट है। 2021 से पहले नहीं, 2021-22 की बात की है। कौन सा मुंह लगा करके ये लोग वोट मांगने जाएंगे? क्योंकि दो महीने बाद वोट का शुरू हो जाएगा। 2 महीने के बाद गांव में जाना है, वोट मांगना है। इसलिए भगवान को अगर प्राण प्रतिष्ठा करना ही था तो सवाल ये उठता है कि साल भर पहले क्यों नहीं हुआ? 2 साल, 1.5 साल पहले ये प्राण प्रतिष्ठा दिमाग में नहीं आ रही थी? आज 500 साल के बाद आप भगवान को ले आ रहे हैं, तो 2 साल पहले लाए होते। 2 साल तक आपने क्यों भी इंतजार कराया? कब तक ये लोग, तानाशाही लोग, कब तक भगवान को आगे करके वोट लेते रहेंगे? सवाल इस बात की है। साथियों, हर धर्म में, हर जाति में, हर वर्ग के लोग गरीब हैं, और उसमें गरीब तो छोड़िए, ठीक है दलित पिछड़े समाज के लोग गरीब हैं, लेकिन युवा बेरोजगार हर क्षेत्र में है। क्या भगवान का आस्था रखना अच्छी बात है? हम ये नहीं कह रहे हैं भगवान का आस्था मत रखो, लेकिन भगवान को आपने 2 साल पहले क्यों नहीं लाया?
ऐन दाव पे चुनाव के टाइम आप भगवान को ला करके आप भगवान के नाम पे वोट मांग रहे हो। साथियों, सावधान होने की जरूरत है। ये भगवान के नाम पे, भगवान को आगे करके जनता को ठग रही है बीजेपी सरकार। ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा और सवाल पूछना होगा कि कोरोना जैसे महामारी में भगवान को क्यों नहीं लाया गया? जब भगवान को सबसे ज्यादा जनता को जरूरत थी, त्राहिमाम हुआ था, हर जगह लाशें लाशें दिख रही थी, लोग अपने जान के लिए ये ढूंढ रहे थे कि कोई भगवान कहीं भी मिल जाए। लेकिन सबसे पहले आपने मंदिर बंद कर दिया। क्यों? साथियों, सवाल तो आपको करना ही पड़ेगा। जितने भी दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, अभी भी अगर उनको लगता है कि भगवान के वजह से सब कुछ हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है। अभी तो हत्याएं ज्यादा बढ़ी हैं, हो सकता है आपका भी बारी हो, वो दिन दूर नहीं है। राम मंदिर बनाने से आप बताइए, ठीक है राम मंदिर आपने बनाया, हमें विरोध नहीं है, लेकिन दलित पिछड़े कमजोर वर्ग के लोगों के लिए कितना आपने विद्यालय बनाया फ्री में जहां बच्चे पढ़े? कितनी आपने फैक्ट्रियां लगाई जहां पे जो युवा बेरोजगार है, जो MA BA BTech IMTech करके बेरोजगार घूम रहे हैं, वो लोग जाकर के नौकरी करें। कितने लोगों के लिए आपने काम किया है? जितने आपने काम किया। और आपको बताएं, बहुत सारे जो चमचे हैं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने जो वादा किया पूरा किया। आप बताओ, 15 लाख रुपया देने की बात कहे थे, किसके खाता में मिला? 2 करोड़ नौकरी देने की बात कहे थे, किसके घर के लोगों को नौकरी मिला? हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सफर कराने की बात कर रहे थे। आज हर जगह चाहे ट्रेन हो चाहे हवाई जहाज की टिकट हो, इतनी महंगी हो गई है। आप बताओ ना कि जिस गांव में आप रहते हैं, जिस जगह आप रहते हैं, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज की सफर कर पाएंगे? और हवाई जहाज की सफर करने की बात है, कोरोना काल में 2000, 2500, 3000, 1200, 1500, 500 किलोमीटर पैदल लोग चल चल करके आए। कितने लोग घर पहुंचे, कितने लोगों के शरीर से ट्रेन गुजर गई, और कितने लोग न जाने किस जगह जंगल में चले गए। साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि बीजेपी के लोगों को सबक सिखाना भी है। आज हर गांव में जहां भी मंदिर है, उस मंदिर पे DM को, वहां के जो भी तहसीलदार है, जो भी लेखपाल है, जो भी लोग हैं, उनको लगाया गया ये देखने के लिए कि देखो वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है अयोध्या में, और गांव में तुम देखो कि गांव में वहां पे पूजन हवन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या है? अभी क्यों कर रहे हो? ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबको ये हटा दिए, क्योंकि रोजगार की बात पूरी नहीं हुई, शिक्षा की बात पूरी नहीं हुई, स्वास्थ्य की बात पूरी नहीं हुई, लोगों की महंगाई पे कोई बात नहीं हुई। इसलिए कौन सा मुंह लेकर के आपके बीच में, समाज के बीच में ये वोट मांगने जाएंगे? तो सब पे एक लेप लगा रहे हैं राम नाम का, कि राम नाम का लेप लगा देंगे, लोगों को धर्म के नाम पे बांध देंगे, तो लोग धर्म के नाम पे वोट करेंगे। इसलिए साथियों, धर्म के नाम पे वोट देना बंद कीजिए। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हमें उससे नफरत नहीं है, मैं बार बार कहती हूं, लेकिन अगर आपके लिए कोई काम नहीं कर रहा है तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देना बंद करिए। सवाल करिए इन लोगों से, क्योंकि युवाओं के जिंदगी की सवाल है, युवाओं के कैरियर की सवाल है। अगर आप लोग नहीं सवाल करेंगे तो ये भ्रम में मत रहिए कि आज खाली दलित पिछड़े लोग मारे जा रहे हैं, दलित पिछड़े लोग कूटे जा रहे हैं, दलित लोग मारे जा रहे हैं, मुस्लिम मारे जा रहे हैं। ऐसा मत समझिए, बारी आपकी भी आएगी। इसलिए सतर्क रहिए। ये पूरे देश पर सिर्फ 5% लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे नचा रहे हैं। इसलिए हमें सतर्क होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ेगा। सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं? क्या इस धर्म के नाम पे वोट देंगे? ये धर्म के नाम पर
इससे पहले आप राम को नहीं जानते थे, इससे पहले आप राम का पूजा करना नहीं जानते थे। आप धर्म के नाम पे वोट देंगे कि इन गांव में आने वाले चमचों से सवाल करेंगे कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, महंगाई, हमारे समाज की भविष्य, युवाओं की भविष्य, आपको सवाल आपको करना होगा। नहीं तो स्थिति देखिए क्या हो रही है, परिस्थितियां देखिए क्या हो रही है। सवाल करना आपको है। जय भीम।